हेलो गाइस। देखिए, आज हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करने वाले हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर जो हुए हैं, 3 प्रीवियस लेक्चर हुए हैं हमारे, उसमें हमने sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आज भी हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। डिटेल में एक्सप्लेन करने का मकसद क्या है कि आपको इसके अंदर की जो छोटी छोटी चीजें है वो आपको पता चल जाए। एक्चुअली हम क्या करते हैं कि मॉलिक्यूल पे से हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, लेकिन यहाँ से हमें आपको हाइब्रिडाइजेशन पे से मॉलिक्यूल कैसे निकालना ये बता रहे हैं आपको। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं, आप भी जानते हैं। अब चलिए यहाँ पे विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो अब देखिएगा कि जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, जिसमें क्या हो रहा है, इंटरमिक्सिंग हो रहा है एक s ऑर्बिटल का और 3 p ऑर्बिटल का। 3 p ऑर्बिटल तीनों भी होंगे, px भी होगा, py भी होगा और pz भी होगा। और हाइब्रिडाइजेशन के बाद में या इंटरमिक्सिंग के बाद में जो नए टाइप के जो ऑर्बिटल बन रहे हैं उसे कहते हैं हम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोलोगे? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब यहाँ पे देखिएगा आप कि कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे, 4 जाएंगे, एक s और 3 p। तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? 4। और वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएंगे, क्या बोलोगे आप उन्हें? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। चलिए देखते हैं यहाँ पे कि दैट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s and 3p ऑर्बिटल to form sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, to form the sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे मिक्स करते हैं? इधर देखिए, ये हमारे पास में एक s ऑर्बिटल है, ये px है, py है और ये क्या हो गया? pz हो गया। मिक्स होने के बाद में ये देखिए हमारे पास में 4, यहाँ पे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं। तो वो 4 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल है? दैट इज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब बोलोगे सर ये इस तरीके से ही क्यों अरेंज हुए? हमने क्या बोला था, अगर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं तो वो लीनियरली अरेंज होते हैं। अगर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, जैसे कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमने देखा है, वो ट्राइगोनली या प्लेनर टाइप के होते हैं या प्लेनरली अरेंज होते हैं। और 4 अगर हो जाए तो वो टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं, टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं। ये ऐसी अरेंजमेंट क्यों होती है? ये ऐसी अरेंजमेंट इसलिए होती है कि टू अवॉइड दी रिपल्शन एंड दी अट्रैक्शन, मतलब मिनिमम अट्रैक्शन मिनिमम रिपल्शन। अगर रिपल्शन ज्यादा हो जाए तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो सकता है। इस वजह से ये मिनिमम अट्रैक्शन मिनिमम रिपल्शन के लिए इस तरीके से अरेंज होते हैं। मैं आपको VSPR थ्योरी, दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में फिर से बताने वाला हूं ये कि इस तरीके से ही ज्योमेट्री मॉलिक्यूल की बनती है। अब देखिए, अगर ये ज्योमेट्री अगर हमने देखा जाए तो ये जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये कैसे अरेंज हो रहे हैं? टेट्राहेड्रली अरेंज हो रहे हैं। एक ऊपर हो जाएगा, एक इस तरीके से हो जाएगा, एक यहाँ पे चला आएगा और एक यहाँ पे चला आएगा। अगर हम ये चारों पॉइंट अगर जोड़ दें, देखिए ये चारों पॉइंट अगर मैंने जोड़ दिया, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे अगर मैंने ये चारों पॉइंट अगर जोड़ दिए तो देखो ये क्या बन रहा है। ये अगर हमने चारों पॉइंट इस तरीके से जोड़ दिए तो ये क्या बनेगा? एक टेट्राहेड्रल बनेगा। एक क्या बनेगा? टेट्राहेड्रल, मतलब जिसको कितने फेसेस हो गए? 4 फेसेस हो गए। कितने फेसेस हो गए यहाँ पे? 4 फेसेस। तो ऐसे शेप को या ज्योमेट्री को क्या कहते हैं हम? दैट ज्योमेट्री विच इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्या बोलोगे आप यहाँ पे? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक मिनट मुझे दीजिए आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए, टेट्राहेड्रल कुछ इस तरीके से होगा। मैं थोड़ा अरेंज करने की कोशिश करता हूं, जल्द से जल्द फास्ट हो जाए। ये देखिए 3 दिख रहे हैं आपको, उसके बाद में ये चौथा, ये कुछ इस तरीके से होगा टेट्राहेड्रल। ये जो शेप होगा, ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से अरेंज हो गए। दैट्स ज्योमेट्री और दैट शेप व्हिच इज कॉल्ड एज द शेप टेट्राहेड्रल शेप। तो ये देखो पहले 3 है, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको साफ साफ ये 3, और 3 के ऊपर हमने एक और रख दिया यहाँ पे, तो इस तरीके से हो जाएगा। ये जो शेप होता है इसे कहते हैं हम टेट्राहेड्रल। देखो इसके ट्रायंगुलर फेसेस है। अगर मैं क्या करूं यहाँ पे, ये एक ट्रायंगुलर फेस है, 1 2 3, ये पॉइंट अगर तीनों जोड़ दूं तो यहाँ पे एक ट्रायंगुलर फेस बन रहा है, दिख रहा है आपको साफ साफ। सिमिलरली इस साइड में देखिए, अगर मैं इस 3 पॉइंट को अगर जोड़ दूं तो एक ट्रायंगुलर फेस इधर बन रहा है। सिमिलरली इस साइड में अगर मैं 3 फेसेस को, अगर 3 पेन को अगर ये जोड़ दूं तो एक ट्रायंगुलर फेसेस बन रहा है। तो कितने ट्रायंगुलर फेसेस हो गए? 3, और एक वाला ये नीचे वाला, तो टोटल कितने ट्रायंगुलर फेसेस हो गए? 4। तो 4 फेसेस है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? टेट्राहेड्रल। तो इस टाइप की क्या होती है? इसमें ज्योमेट्री होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये ज्योमेट्री जो होगी, ये दैट ज्योमेट्री इज कॉल्ड एज दी विच ज्योमेट्री? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो चलिए यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट में डिस्कस कर लेते हैं, बाद में तो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पहली बात यहाँ पे देखिएगा, पहली बात यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कितने होंगे। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर टोटल 4 ऑर्बिटल है। कितने ऑर्बिटल है? 4 में का एक ऐसा ऑर्बिटल है, तो कितना हो जाएगा परसेंटेज एस कैरेक्टर? दैट इज 25%। सिमिलरली परसेंटेज पी कैरेक्टर कितना होगा? परसेंटेज पी कैरेक्टर 3 ऑर्बिटल है, तो कितना हो जाएगा? 75%। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो ज्योमेट्री है मॉलिक्यूल की, क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे? ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल अभी थोड़ी देर पहले बोला है कि क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री।
ज्योमेट्री और शेप में फर्क है, आपको बताने वाला हूं। कल के लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि शेप में ज्योमेट्री में क्या फर्क होता है, आज भी बताने वाला हूं। तो यहाँ पे ज्योमेट्री जो रहेगी वो क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल रहेगी। अब यहाँ पे देख लीजिए आप कि जो बॉन्ड एंगल आता है दैट इज रेगुलर बॉन्ड एंगल। रेगुलर बॉन्ड एंगल कब बोलोगे आप, जब कोई भी लोन पेयर ना हो, लोन पेयर 0 हो तब आप रेगुलर बॉन्ड एंगल बोलोगे। तो इस केस में रेगुलर बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री। 109.5 डिग्री एक्चुअल में बॉन्ड एंगल होता है 109.28 मिनट्स होता है, 28 मिनट्स होता है, लेकिन हम उसको 109.5 डिग्री लेके चलते हैं। एक्चुअली ये देखिए बॉन्ड एंगल कैसे निकालते हैं, तो बॉन्ड एंगल निकालने के लिए भी कुछ शॉर्टकट्स है। यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला है दैट इज द cos थीटा। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए यहाँ पे बॉन्ड एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला बता देता हूँ आपको कि कैसे निकालते हैं बॉन्ड एंगल। सो cos थीटा विच इज इक्वल टू होता है -1/m, वेयर जो m होता है दैट इज नंबर ऑफ p ऑर्बिटल। m का मतलब क्या होता है इसमें, नंबर ऑफ विच ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता है कि अगर मैं बात करूं sp हाइब्रिडाइजेशन की, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की और sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, इसमें m की वैल्यू कितनी होगी 1, इसमें m की वैल्यू कितनी है बताइए, यहाँ पे 2, मतलब नंबर ऑफ p ऑर्बिटल कितने हो गए 2 है। यहाँ पे नंबर ऑफ p ऑर्बिटल कितने हैं, दैट इज नंबर ऑफ p ऑर्बिटल कितने हो गए, यहाँ पे 3 हो गए। तो यहाँ पे s बोले तो 1/1 माइनस, देखो आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/1 हो जाएगा। तो -1 जो आएगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, -1 ही आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे 1 रख दोगे आप तो 1/1 आएगा। तो -1 cos थीटा -1 कितना आता है, थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे 180 डिग्री। 180 डिग्री मैंने आपको बताया है कि sp हाइब्रिडाइजेशन में जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। शायद आपको ये नहीं दिखाई दे रहा होगा, चलिए मुझे इसे मिटाना पड़ेगा। मैं यहाँ से इसे रब कर देता हूं, यहां पे निकालता हूं। देखो इधर यहाँ पे देखिए आप कि अगर मैंने देखा है कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, देन देखा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, देन देखा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दोबारा से देखो, अगर मैं sp हाइब्रिडाइजेशन में m की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, तो यहाँ पे रखो वैल्यू -1 तो अपॉन 1 तो क्या आ जाएगी दैट इज -1 आएगी। और -1 cos थीटा -1 कितना आता है आपको अच्छी तरीके से पता है, विच इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे 180 डिग्री। 180 डिग्री m की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2 है, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना आएगा 120 डिग्री, 120 डिग्री। और यहाँ पे m की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ p ऑर्बिटल कितने हैं 3 है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री। कुछ इस तरीके से बॉन्ड एंगल निकाला जाता है। तो बात समझ में आ रही है आपको कि बॉन्ड एंगल कुछ इस तरीके से निकाला जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको तीनों भी हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पे बॉन्ड एंगल बता भी दिया है और उसका फॉर्मूला भी बता दिया कि बॉन्ड एंगल एक्चुअल में कैसे निकालते हैं, दैट इज cos थीटा इज इक्वल टू -1/m और वेयर m इज द नंबर ऑफ p ऑर्बिटल, वेयर m इज द नंबर ऑफ p ऑर्बिटल। अब देख लीजिए आप यहाँ पे परसेंटेज कैरेक्टर कितना होगा 25%, परसेंटेज p कैरेक्टर कितना होगा 75%, और ज्योमेट्री क्या होगी टेट्राहेड्रल। शेप की हम बात नहीं कर रहे हैं अभी, शेप अभी बताने वाला हूं, थोड़ी देर में वेट कीजिएगा। रेगुलर बॉन्ड एंगल कितना होगा 109.5 डिग्री। कैसे निकाले हमने cos थीटा व्हिच इज इक्वल टू -1/m से निकाले, m इज द नंबर ऑफ विच ऑर्बिटल p ऑर्बिटल। तो चलिए इसके एग्जांपल्स क्या होंगे। एग्जांपल में देखिए आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए आप CH4 हो जाएगा, CH4 हो जाएगा, या फिर हम देख सकते हैं ClO4- देख सकते हैं, या फिर क्या देख सकते हैं SO4 देख सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। कितने सिग्मा बॉन्ड होगी 4 सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं तो मैक्सिमम सिग्मा बॉन्ड कितने बनने वाले 4 बनने वाले हैं। अब यहाँ पे आगे देखिए आप, जैसे कि और क्या ले सकते हैं हम यहाँ पे अमोनिया भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं अमोनिया, या फिर क्या ले सकते हैं वाटर भी ले सकते हैं, और बहुत सारे लॉट्स ऑफ एग्जांपल हम sp3 हाइब्रिडाइजेशंस के यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया होगा कि जिसमें इंटरमिक्सिंग हो रही है एक s और कितने p ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल की, और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं, दैट हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड एज द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, शेप देखेंगे हम क्या होगा। उसके बाद में रेगुलर बॉन्ड एंगल जो होगा 109.5 डिग्री होगा, और बॉन्ड एंगल तो आपको मैंने बता दिया है 109.5 डिग्री होगा। एग्जांपल भी बता दिए यहाँ पे किस तरीके से मिक्सिंग होगी वो भी आपको बताया है। अब मैं बाजू में यहाँ से हट जाता हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में हम आगे शेप चेंजेस देखने वाले हैं। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मुझे इसे मिटाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं 4 फॉर्म हो रहे हैं। कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो सकते हैं 4 हो सकते हैं, मतलब बॉन्ड पेयर मैक्सिमम कितनी हो सकती है 4 मैक्सिमम बॉन्ड पेयर हो सकती है। तो यहाँ पे 4 मैक्सिमम बॉन्ड पेयर अगर हो सकती है तो शेप कितने पॉसिबल हो सकते हैं
तो शेप भी इसमें कितने पॉसिबल हो गए, 4 पॉसिबल हो गए। कितने पॉसिबल हो गए, 4 शेप यहाँ पे पॉसिबल हो गए। जैसे कि फॉर एग्जांपल दोबारा से देखिए, ये मेरे पास में एक टेट्राहेड्रल शेप है या ज्योमेट्री है। ये देखिए आप, ये मेरे पास एक टेट्राहेड्रल शेप है। थोड़ा सा वक्त लगता है इसको अरेंज करने में, बस वेट कीजिए आप। ये एक मेरे पास में टेट्राहेड्रल शेप है। ये क्या आ गया, टेट्राहेड्रल शेप हो गया। अब चारों के चारों कौन से बॉन्ड है, चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड है। चारों के चारों कौन से बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। तो अब यहाँ पे देखिए आप, ये चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड है, तो शेप क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल ही हो जाएगा। ज्योमेट्री क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल ही होगी। अब मैंने क्या कर दिया, एक बॉन्ड हटा दिया, यहां से एक लोन पेयर लगा दिया, तो अब क्या बचा है, अब क्या बचा है, पिरामिड। अब क्या बचा है, ये पिरामिडल। देखिए आप यहाँ पे, अगर चारों के चारों बॉन्ड पेयर अगर होगे, 0 लोन पेयर अगर होगी, तो यहाँ पे आपको 4 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड होगे तो क्या होगा, शेप टेट्राहेड्रल होगा। ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। अब एक पेन हमने यहां से रिमूव कर दिया, एक बॉन्ड यहां से रिमूव कर दिया, अब बचा क्या, पिरामिड। अब क्या बचा है, यहाँ पे पिरामिडल बना है। समझ में आ रही है, एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, तो बचा है पिरामिडल। अब मैंने क्या कर दिया, और एक पेन निकाल दिया यहां से, और एक बॉन्ड यहां से रिमूव कर दिया। अब क्या बचा है, एंगुलर, वी शेप और बेंड। मतलब अब कितने बॉन्ड पेयर है इसमें, 2 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है। 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, तो क्या बचा है, एंगुलर, बेंड और वी शेप। और अपने यहां से और भी रिमूव कर दिए, तो अब क्या हो गया, 3 लोन पेयर, 1 बॉन्ड पेयर, तो क्या बचा है, लीनियर बचा है। तो कितने शेप पॉसिबल हो गए, 4 ही शेप पॉसिबल हो गए। एक होगा टेट्राहेड्रल, दूसरा होगा पिरामिडल, तीसरा होगा एंगुलर और चौथा होगा दैट इज लीनियर। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं वो चारों के शेप कैसे हो गए। तो यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले शेप चेंजेस में यहाँ पे देखिए आप कि शेप चेंजेस में अगर चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड हो जाए, चारों भी जो है कितने सिग्मा बॉन्ड हो जाए, 4 सिग्मा बॉन्ड हो जाए, मतलब 0 लोन पेयर हो जाए, तो किस तरीके से होगा, देखिए यहाँ पे, ये मेरे पास 1 सिग्मा बॉन्ड, ये 2 सिग्मा बॉन्ड और ये 3 सिग्मा बॉन्ड और ये 4 सिग्मा बॉन्ड। देखिए ये भी मेरे पास में क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। ये भी क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड। ये भी हो गया सिग्मा बॉन्ड। ये भी क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड। कितने सिग्मा बॉन्ड है इसमें, 4 सिग्मा बॉन्ड है। लोन पेयर का कोई रोल नहीं है अभी यहाँ पे। तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए होंगे इसमें, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है यहाँ पे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मैंने आपको पहले भी शुरुआत में बोल चुका हूं कि अगर 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं या मैक्सिमम 2 सिग्मा बॉन्ड हो रहे हैं, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर बन रहे हैं, तो 2 मैक्सिमम सिग्मा बॉन्ड बनेंगे तो sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 हो गए तो sp2, 4 हो गए तो sp3। चलिए यहाँ पे देखिए, अब मुझे बताइए यहाँ पे लोन पेयर कितना होगा, लोन पेयर कितनी होगी, 0। तो बॉन्ड पेयर कितनी हो जाएगी, बोलिए, बॉन्ड पेयर हो जाएगी 4। मॉलिक्यूल टाइप कौन सा होगा, बोलिए, AB4 टाइप मॉलिक्यूल। कौन से टाइप का मॉलिक्यूल होगा, AB4 टाइप का मॉलिक्यूल होगा। ग्रुप नंबर आप निकाल सकते हो, दैट इज 2 into Lp plus Bp। 2 into Lp plus Bp अगर निकाल दिया, Lp तो 0 है, तो 2 into 0 और 4 plus 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14। किसी 14 ग्रुप का एलिमेंट होगा, सेंट्रल एटम जो होगा वो किसी 14 ग्रुप का एलिमेंट होगा। समझ में आ गई बात। अब देखिए यहाँ पे ज्योमेट्री तो चेंज नहीं होगी, ज्योमेट्री क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल ही रहेगी। ये तो मैंने आपको बताया है कि ज्योमेट्री कभी भी चेंज नहीं होगी, वो क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल। लेकिन शेप चेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो 0 बॉन्ड पेयर है ना, 0 लोन पेयर है, तो जो शेप रहेगा वही क्या रहेगी, ज्योमेट्री रहेगी, या जो ज्योमेट्री है वही क्या रहेगी, शेप रहेगा। तो ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल है और शेप भी क्या है, टेट्राहेड्रल है। कौन से हाइब्रिडाइजेशन में, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, जब लोन पेयर क्या हो जाएगी, 0 और बॉन्ड पेयर कितनी हो जाएगी, तब 4 हो जाएगी। मॉलिक्यूल टाइप कौन सा होगा, AB4। अब जैसे ही यहाँ पे एक लोन पेयर आया, जैसे ही एक लोन पेयर आया तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये 4 बॉन्ड थे इस तरीके से, 1 2 और ये 3 और ये 4। तो यहां से एक डंडा हटा दो, यहां से एक बॉन्ड रिमूव कर दिए, और एक बॉन्ड रिमूव करने के बाद में यहाँ पे क्या आ गया, लोन पेयर आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, लोन पेयर। तो अब बताइए मुझे, अब बचा क्या यहाँ पे, अब देखिए बचा क्या, अब बचा है यहाँ पे ओनली पिरामिड। देखो पिरामिड टाइप बचा है पिरामिड लाइक दैट। तो यहाँ पे देखो ये है Lp इक्वल टू 1, Bp इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गए। मॉलिक्यूल टाइप्स कौन सा हो गया, AB3, और एक क्या होगी, लोन पेयर। अब ग्रुप नंबर तो आपको पता है, ग्रुप नंबर कैसे निकालोगे, 2 into Lp plus Bp। तो ग्रुप नंबर कौन सा आएगा, 15 आएगा। ग्रुप नंबर क्या आएगा, 15। अब ज्योमेट्री की बात करते हैं, तो ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी, क्योंकि ज्योमेट्री लोन पेयर की वजह से चेंज नहीं होती है। ज्योमेट्री क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, लेकिन शेप वेरी कर जाएगा। शेप क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे पिरामिडल हो जाएगा, शेप यहाँ पे चेंज हो रहा है, दैट इज पिरामिडल। अब देखिए आगे अगर एक लोन पेयर अगर और आ जाए, एक लोन पेयर अगर और आ जाए, तो देखिए मुझे शेप चेंजेस बताना बेहद जरूरी है। आपको ये बात आगे sp3d हाइब्रिडाइजेशन में समझ में आएगी कि मैंने शेप वेरिएशन और शेप चेंजेस आपको क्यों बता रहा हूं। देखिए यहाँ पे मुझे इतना ये नहीं है कि यहाँ पे ज्यादा टाइम किल करूँ आपका, लेकिन आपको बताना ये जरूरी है कि लोन पेयर एक्चुअल में आ कहाँ रही है। यहाँ पे तो सिंपल है, एक बॉन्ड हटा दो, एक लोन पेयर लगा दो, एक बॉन्ड हटा दो, एक लोन पेयर लगा दो। लेकिन जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन आता है,
तब बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि लोन पेयर कहां पे लगने वाली है। उसमें होता है ट्रायगोनल बायपिरामिडल शेप, तो एक्सियल पे लगेगी या इक्विटोरियल पे लगेगी, इसलिए ये बताना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में क्या था, टेट्राहेड्रल था। चलिए मैं 4 बॉन्ड फिर से दोबारा से बना देता हूं। अब यहाँ पे 2 लोन पेयर लगना है, तो एक लोन पेयर यहाँ पे लगा दी हमने, कहीं पे भी लगा सकते हो आप, 4 में से 2 कहीं भी निकाल के। ठीक है, दूसरी लोन पेयर यहाँ पे लगा दी, दूसरी लोन पेयर यहाँ पे लगा दी। तीसरी बात यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो एलपी इक्वल टू कितना हो गया 2, और बॉन्ड पेयर इक्वल टू कितनी होगी यहाँ पे 2 होगी। 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, तो मॉलिक्यूल टाइप कौन सा होगा, दैट इज AB2। कौन सा टाइप का मॉलिक्यूल होगा, AB2। अब ग्रुप नंबर कितना होगा, ग्रुप नंबर होगा इसका 16। ग्रुप नंबर क्या होगा 16। अब ज्योमेट्री क्या होगी बोलो, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल होगी, ज्योमेट्री तो चेंज होने वाली नहीं है, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी टेट्राहेड्रल। उसके बाद में शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब आपको पता है 2 बॉन्ड हटा दिए, 2 बॉन्ड बचे, तो क्या होगी एंगुलर वी शेप, और क्या बोल सकते हैं अपन, बेंड बोल सकते हैं उसको, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, बेंड हो जाएगी। अब आगे और देखिए अब आगे और देखिए, एक लोन पेयर अगर और आ जाए, एक लोन पेयर अगर और आ जाए, तो अब देखिए यहाँ पे ये हमारे पास 4 बॉन्ड थे, 4 में के 3 बॉन्ड हटाने हैं हमें, ये एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड और ये तीसरी लोन पेयर। देखो 3 लोन पेयर आ गई, अब 3 लोन पेयर आ गई, तो लोन पेयर इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया। सो बॉन्ड पेयर इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। मॉलिक्यूल टाइप्स क्या हो गया AB टाइप्स हो गया, और 3 क्या हो गए लोन पेयर हो गए। ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर हो जाएगा 17। किसी 17 ग्रुप का एलिमेंट होगा, सेंट्रल एटम किसी 17 ग्रुप का होगा। अब बताइए यहाँ पे ज्योमेट्री क्या रहेगी, ज्योमेट्री तो चेंज होगी नहीं, वो क्या रहेगी टेट्राहेड्रल। क्या रहेगी टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप तो चेंज हो जाएगा। शेप क्या रहेगा यहाँ पे, दैट इज बोलिए, दैट इज शेप क्या रहेगा यहाँ पे लीनियर। कौन सा शेप रहेगा लीनियर। तो देखिए ये शेप वेरिएशन रहेगा कौन से हाइब्रिडाइजेशन में, शेप चेंजेस इन विच हाइब्रिडाइजेशन, इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। विच हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ गई बात आपको। अगर चारों के चारों बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है, तो शेप क्या रहेगा टेट्राहेड्रल। उसके बाद में एक लोन पेयर आ जाए और 3 बॉन्ड पेयर हो जाए, तो शेप क्या हो जाएगा पिरामिडल, और ग्रुप नंबर तो आपको पता है 15 हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, अगर और 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर हो जाए, तो 16 ग्रुप नंबर हो जाएगा। शेप क्या हो जाएगा एंगुलर, बेंड और वी शेप। 3 लोन पेयर आ जाए, 1 बॉन्ड पेयर आ जाए, तो ग्रुप नंबर हो जाएगा 17 ग्रुप, और शेप क्या हो जाएगा वहां पे लीनियर हो जाएगा। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, किसी भी मॉलिक्यूल में ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए ये बात ट्रू है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए बात ट्रू है। तो अब देखिए किसी भी मॉलिक्यूल में अगर एक लोन पेयर आ जाए, एक लोन पेयर आ जाए, तो क्या होता है, देखिए एक लोन पेयर आने की वजह से जो थीटा है दैट इज बॉन्ड एंगल, क्या बोलते हैं हम इसे बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है 2.5 डिग्री से डिक्रीज कर जाता है। 2.5 डिग्री से क्या कर जाता है डिक्रीज कर जाता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए बात ट्रू है। यहाँ पे देखिए अगर एक लोन पेयर आती है तो थीटा जो बॉन्ड एंगल है वो 2.5 से डिक्रीज हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं मीथेन की बात करूं, या फिर हम किसकी बात करें अमोनिया की बात करें, या फिर वाटर की बात करें। मीथेन अमोनिया वाटर में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन मीथेन में कोई भी लोन पेयर ना होने की वजह से यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना रहेगा 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री। और यहाँ पे थीटा कितना रहेगा, क्योंकि नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है, दैट इज एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे एक लोन पेयर आने की वजह से बॉन्ड एंगल 2.5 से डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 107 डिग्री। कितना हो जाएगा 107 डिग्री। और सिमिलरली इस ऑक्सीजन में, और वाटर वाला जो ऑक्सीजन है उसमें टोटल कितने लोन पेयर है 2 लोन पेयर है। कितने लोन पेयर है यहाँ पे 2 लोन पेयर। देखिए यहाँ पे दोबारा से देखिए, इस मीथेन में कार्बन के पास में कोई लोन पेयर नहीं, चारों के चारों बॉन्ड पेयर है। दिख रहे हैं आपको साइड एटम 4 है, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 है, तो 4 ही बॉन्ड पेयर है। तो जो थीटा रहेगा इसमें वो कितना रहेगा 109.5 डिग्री। लेकिन अमोनिया में क्या होता है 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर आ जाती है, तो थीटा 2.5 डिग्री से डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि 1 लोन पेयर आ गई है, तो थीटा कितना हो जाएगा 107 डिग्री, 107 डिग्री। सिमिलरली इस वाटर की अगर बात करें, तो वाटर में जो ऑक्सीजन है उसके पास में कितने लोन पेयर है 2 लोन पेयर है, तो बॉन्ड एंगल थीटा 5 डिग्री से डिक्रीज हो जाएगा, तो 104.5 डिग्री रहेगा बॉन्ड एंगल। कितना रहेगा 104.5 डिग्री बॉन्ड एंगल रहेगा किसमें वाटर में। तीनों का हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखोगे, देखिए आप तीनों का हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखोगे तो sp3 ही हाइब्रिडाइजेशन है, पर लोन पेयर आने की वजह से बॉन्ड एंगल यहाँ पे 2.5 डिग्री से डिक्रीज होता है जब एक लोन पेयर आ जाती है। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम इसके एग्जांपल्स देखने वाले हैं। यहाँ पे मैंने आपको ये भी बता दिया। चलिए मैं हटता हूं यहाँ से, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए यहाँ पे लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल देखना बाकी है। मैं चाहे तो यहाँ पे भी
एग्जांपल्स आपको बता सकता था, लेकिन जो पैटर्न में चल रहे हैं उसी पैटर्न में एग्जांपल हम डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा रैंडमनेस नहीं लाएंगे इसमें, हम जिस रेगुलर पैटर्न से हम आपको बात डे 1 से जो बता रहे हैं बस वही जो सिलसिला है हमें कायम रखना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन के बाद में क्या होगा, एलपी देखे थे हमने, लोन पेयर के बाद में बॉन्ड पेयर के बाद में मॉलिक्यूल टाइप के बाद में देखेंगे ज्योमेट्री के बाद में क्या देखोगे, शेप, और शेप के बाद में लास्ट में, चलिए इसे बड़ा रख देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास एग्जांपल्स। क्या हो जाएगा, एग्जांपल। पहले हो गया लोन पेयर, देन बॉन्ड पेयर, देन मॉलिक्यूल टाइप, देन ज्योमेट्री, देन शेप, और देन आ जाएगा एग्जांपल। चलिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, हाइब्रिडाइजेशन है sp3। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3। लोन पेयर कितनी हो जाए 0, बॉन्ड पेयर कितनी हो जाएगी फिर 4, मॉलिक्यूल टाइप्स कितना हो जाएगा ab4। कौन से ग्रुप का होगा, 14 ग्रुप का होगा। शेप क्या, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। शेप भी क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। दिख रहा है आपको साफ साफ, शेप क्या हो जा रहा है यहाँ पे, टेट्राहेड्रल। तो 14 ग्रुप का होगा, तो 14 ग्रुप में क्या ले सकते हो आप, CH4, अभी थोड़ी देर पहले बताया CH4 के अलावा क्या ले सकते हो, CCl4 भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्या ले सकते हो, CCl4 के अलावा क्या ले सकते हो आप, दैट इज सिलिकॉन का भी ले सकते हो, SiCl4। क्या ले सकते हो यहाँ पे, SiCl4। देखो CH4, CCl4, SiCl4, या फिर क्या कर सकते हो आप यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे कार्बन के अलावा और भी क्या कर सकते हो आप यहाँ पे, SnCl4। क्या ले सकते हो यहाँ पे, SnCl4, या SnBr4 भी ले सकते हो आप। क्या ले सकते हो, SnBr4। या फिर क्या कर सकते हो, किसी 15 ग्रुप का एलिमेंट हो जाए, 14 में आ जाए, इलेक्ट्रॉन लॉस करके आ जाए। किसी 15 ग्रुप का एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके 14 में आ जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो NH4। क्या बोलोगे आप, NH4 पॉजिटिव, नाइट्रोजन 15 ग्रुप का है, किस में आ गया, जंप करके 15 से 14 में आ गया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके। या तो फिर ऐसे बोल सकते हो आप, किसी 13 ग्रुप का एलिमेंट हो जाए, वो एक इलेक्ट्रॉन लेके किस में आ जाए, 14 ग्रुप में आ जाए, 14 ग्रुप के घर में आ जाए। समझ में आ रही है बात है आपको। सिमिलरली आप यहाँ पे देखिए सेकंड ग्रुप का एलिमेंट जो है, जैसे कि बेरिलियम, क्या हो जाए, बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में आ जाए, 14 ग्रुप में आ जाए, BeCl4 डाइनेगेटिव। या सिमिलरली क्या बोल सकते हो, दैट इज BF4 नेगेटिव एक्सेट्रा। ये सारे के सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे किसके, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के, जिसमें क्या होगी 0 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर। बात समझ में आ गई होगी आपके। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3 है। अब लोन पेयर कितनी आ गई, 1 लोन पेयर आ गई, तो बॉन्ड पेयर कितनी बची है, 3 बॉन्ड पेयर बची है। मॉलिक्यूल टाइप्स कौन सा हो जाएगा, ab3, मॉलिक्यूल टाइप्स ab3। ज्योमेट्री तो चेंज नहीं होती है, ज्योमेट्री क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल। और शेप क्या हो जाएगा, अब आपके पास में शेप हो जाएगा पिरामिडल। शेप क्या हो जाएगा, पिरामिडल। देखिए पिरामिडल शेप हो गया, शेप क्या हो गया, पिरामिडल। और एक इनविजिबल यहाँ पे क्या है, दैट इज लोन पेयर, जो कि शेप में तो अपीयर नहीं होती। अब किसके कौन से ग्रुप का रहेगा, दैट इज 15 ग्रुप का रहेगा। क्या रहेगा, 15 ग्रुप का। तो देखिए पहला एग्जांपल है अमोनिया। पहला एग्जांपल क्या है यहाँ पे, अमोनिया दिख रहा है आपको। अमोनिया के बाद में देखिए यहाँ पे PCl3, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। या फिर किसी 16 ग्रुप का एलिमेंट 15 में आ जाए, एक इलेक्ट्रॉन देके, देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन देके किस में आ गया, देखो ऑक्सीजन 16 ग्रुप का एलिमेंट है, 15 में आ गया, एक इलेक्ट्रॉन देके किस में आ गया, वो 15 में आ गया। तो देखो NH3, PCl3, या फिर H3O पॉजिटिव, इतने सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। या फिर यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, कार्बन 14 ग्रुप का एलिमेंट है, कार्बन इलेक्ट्रॉन लेके 15 में आ जाए। देखो कार्बन जो है 14 ग्रुप का एलिमेंट है, लेकिन इलेक्ट्रॉन लेके किस में जंप कर गया, 15 में जंप कर गया। तो CH3- इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज द एग्जांपल्स ऑफ पिरामिडल शेप, नॉट अ टेट्राहेड्रल शेप। शेप कैसा हो जाएगा उसका, पिरामिडल। आपको बात समझ में आ गई होगी कि शेप में और ज्योमेट्री में क्या अंतर होता है, क्या फर्क होता है, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जांपल देख सकते हैं हम, और भी बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल AsCl3 या फिर AsBr3, ये भी एग्जांपल्स हो सकते हैं यहाँ पे। या फिर SbCl3, ये भी एग्जांपल हो जाएगा, SbCl3, SbBr3, या फिर BiCl3। बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं हम यहाँ पे, किसके, एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर। आपको ग्रुप नंबर अगर समझ में आ गया तो ग्रुप नंबर का डिस्प्लेसमेंट भी समझ में आता है। एक इलेक्ट्रॉन अगर लॉस कर दे तो ग्रुप नंबर लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर ले ले तो ग्रुप नंबर राइट में शिफ्ट हो जाएगा, अगर पाई बॉन्ड भी फॉर्म कर दे तो ग्रुप नंबर पीछे आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आपके।
नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन देखिए यहाँ पे कौन सा है, sp फ्री हाइब्रिडाइजेशन है। अब कितने आ गए, 2 बॉन्ड पेयर और 2 क्या आ गए, लोन पेयर। मॉलिक्यूल टाइप्स क्या होगा, ab2 टाइप्स मॉलिक्यूल। कौन से टाइप का मॉलिक्यूल होगा, ab2 टाइप्स मॉलिक्यूल होगा। ज्योमेट्री तो चेंज होगी नहीं, वही रहेगी टेट्राहेड्रल, लेकिन अब शेप चेंज हो जाएगा। यहाँ पे शेप कैसा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लोन पेयर थी, अब 2 लोन पेयर आ गई। अब 2 लोन पेयर अगर आ गई तो कुछ इस तरीके से शेप होगा, दैट इज इसे क्या कहते हैं, दैट इज बेंड, एंगुलर बेंड और वी शेप, एंगुलर बेंड और वी शेप। अब किसी ग्रुप, कौन से ग्रुप का होगा, 16 ग्रुप का होगा। 16 ग्रुप का एलिमेंट होगा जिसमें 2 बॉन्ड पेयर होगी और 2 लोन पेयर होगी। तो देखिए H2O 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। सिमिलरली नाइट्रोजन क्या कर ले, नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेके 16 से 17 में आ जाए। सिमिलरली फास्फोरस 1 इलेक्ट्रॉन लेके किस में आ जाए, देखो 1 इलेक्ट्रॉन लेके किस में आ जाए, 16 में आ जाए। या फिर 17 का कोई एलिमेंट किस में आ जाए, 14 में, सॉरी 17 का एलिमेंट कोई 16 में आ जाए इलेक्ट्रॉन लॉस करके। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो ICl2 प्लस ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। आयोडीन जो है वो 17 ग्रुप का एलिमेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, 16 के घर में आ गया, ICl2 प्लस। या फिर क्या दे सकते हो आप यहाँ पे IBr2 प्लस, क्या ले सकते हो IBr2 प्लस। या फिर क्या ले सकते हो आप यहाँ पे BrCl2 प्लस, BrCl2 प्लस। या फिर क्या ले सकते हो यहाँ पे BrF प्लस, BrF2 प्लस, BrF2 प्लस। इस तरीके से लॉट्स ऑफ एग्जांपल आप यहाँ पे बना सकते हो। समझ में आ रही है बातें आपको, ये देखिए एग्जांपल हम हाइब्रिडाइजेशन पर से एग्जांपल देख रहे हैं, और एग्जाम में क्या पूछा जाता है, एग्जांपल से हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है। और जो शॉर्ट ट्रिक से मैं बताऊंगा आपको, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको बातें तो समझ में आ रही होगी। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब कितनी बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर हो जाए और बॉन्ड पेयर 1 हो जाए। मॉलिक्यूल टाइप्स कौन सा हो जाएगा, ab टाइप्स मॉलिक्यूल, जिसमें कितने लोन पेयर होंगे, 3 लोन पेयर होंगे। कितने लोन पेयर होंगे, 3 लोन पेयर। शेप तो क्या रहेगा, सॉरी ज्योमेट्री क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप अब चेंज हो जाएगा। देखो शेप क्या हो गया, क्या हो गया, दैट इज लीनियर। क्या हो गया, लीनियर। चलिए इसके एग्जांपल भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिख देता हूं मैं एग्जांपल देखिए, किसी 17 ग्रुप का होगा, किसी 17 ग्रुप का होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल HF हो सकता है, HCl नहीं होगा। HCl में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, ये बात आप ध्यान में रखिए, मैं बताऊंगा आगे आपको क्यों नहीं होता है। तो HF हो गया, HF के अलावा ICl हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, ICl बिल्कुल है, दैट इज ICl हो गया। या फिर क्या ले सकते हो आप यहाँ पे IBr ले सकते हो। आप Bri नहीं ले सकते हो, क्योंकि पहले जो इसे इंटर हैलोजन कंपाउंड कहते हैं, इन्हें क्या बोला जाता है, इंटर, 2 हैलोजन मिलके जो कंपाउंड बनाते हैं उन्हें कहते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। तो जो पहले हैलोजन लिखा जाता है वो बड़े साइज का होता है, मतलब नीचे वाला होता है, और बाद में जो लिखा जाता है वो छोटे साइज का होता है। तो देखो ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, समझ में आ गई होगी बात आपको। नेक्स्ट यहाँ पे देखो IBr के अलावा क्या लिख सकते हो आप, IF भी लिख सकते हो, या फिर क्या लिख सकते हो, BrCl भी लिख सकते हो, या BrF भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, BrF भी लिख सकते हो। या फिर देखो किसी 16 का 14 में चला जाए, सॉरी 16 का 17 में चला जाए, OH माइनस एक्सेट्रा। इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल हम बना सकते हैं किसके, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के, जिसमें 3 लोन पेयर 1 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर 1 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर और 1 बॉन्ड पेयर। समझ में आ गई होगी बात आपको, ठीक है। वैसे भी देखो आपको, चलिए बता ही देता हूं यहाँ पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे देखिए, अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि बताइए ICl में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, ICl में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, तो सेंट्रल एटम क्या है, आयोडीन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है। तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे आप, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। और मुझे बताइए Cl कितने हैं हमारे पास में, ये 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो Cl कितने हमारे पास में, साइड एटम 1 है, तो 1 साइड एटम है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ में चला गया। ये देखिए 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ में चला गया, मतलब बॉन्ड पेयर कितनी हो रही है यहाँ पे, 1 हो रही है। अब ये बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन है, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 लोन पेयर बनाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 लोन पेयर बनाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 लोन पेयर बनाएंगे। तो लोन पेयर कितनी होगी, 3 होगी। तो बॉन्ड पेयर दिख रही है आपको, यहाँ पे देखिए Bp इक्वल टू कितना हो गया, Bp इक्वल टू यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए बॉन्ड पेयर इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। लेकिन Lp इक्वल टू कितना हो गया, 3। तो Lp प्लस Bp इक्वल टू कितना है, 4 है। Lp प्लस Bp इक्वल टू 4 है, तो मैक्सिमम हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने रहेंगे, 4 रहेंगे। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 रहेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा रहेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे भी निकाल सकते हो आप, यहाँ पे ऐसे भी इसे निकाला जा सकता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है लेक्चर होगा अभी कल का, उसमें हम sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करने वाले हैं। उसमें बेंड्स रूल क्या होता है, ये सारी बातें हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे का हम कल देखेंगे। थैंक यू।